हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ने डिस्कस करना है व्हाट इज़ रीफ्लेशन। इससे पहले हम डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को डिस्कस कर चुके हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है ओवरऑल प्राइसेस में इंक्रीज़ आना, डिफ्लेशन का मतलब होता है ओवरऑल प्राइसेस डिक्रीज़ होना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने अब डिस्कस करना है व्हाट इज़ रीफ्लेशन। सबसे पहले इसकी हम डिफिनीशन देखते हैं। A fiscal or monetary policy designed to expand a country's output and curb the effects of deflation. Reflation policies can include reducing taxes, changing the money supply, and lowering interest rate. अच्छा होता ये है कि रिफ्लेशन में गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करती है कि उससे जो डिफ्लेशन होता है, मतलब जो चीज़ों की प्राइसेस कम होती है ना, उसको बढ़ाते हैं किसी तरीके से। क्योंकि डिफ्लेशन में होता ये है कि इकानमी जो है वो स्लो होती है। जब चीज़ों की प्राइसेस कम होना तो फिर आउटपुट कम प्रोड्यूस, क्योंकि फर्म चीज़ें प्रोड्यूस ही तब करेगा जब उसकी कीमत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, और जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है और इकानमी जो है वो ग्रो कर रही होती है। लेकिन जब डिफ्लेशन होता है ना, तो इसमें इकानमी जो है वो स्लो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फिर इस चीज़ को कवर करने के लिए गवर्नमेंट कोई ऐसी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है जिससे वो डिफ्लेशन को कम कर सके। ठीक है, कोई ऐसी पॉलिसी जिससे डिफ्लेशन, जो चीज़ों की प्राइसेस हैं वो बढ़े, मतलब जो चीज़ों की प्राइसेस कम है ना उसको इंक्रीज़ करना, उस पॉलिसी का मकसद होता है। वो फिस्कल पॉलिसी भी हो सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी भी हो सकती है। अब ये इससे फिर करते ये है रिफ्लेशन पॉलिसीज़ में कि वो टैक्सेस जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। जब आप किसी चीज़ के टैक्सेस डिक्रीज़ करते हैं ना, मतलब अब टैक्सेस डिक्रीज़ करते हैं, मतलब लोगों को कम पैसा जो है अब गवर्नमेंट को पे करना है। अब उनका इनकम इंक्रीज़ हुआ, टैक्स कम देना है तो वो उसके पास पैसा ज़्यादा रह गया। जब उसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। ठीक है, उसमें से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा। जब वो करेगा तो उससे क्या होगा कि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगा, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होने से क्या मतलब है कि जब डिमांड इंक्रीज़ होता है प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, मतलब आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हुआ, एक चीज़ ज़्यादा आपको अब चाहिए कि अवेलेबल हो और वो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है कि फिर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करे जिससे हमारा जो डिफ्लेशन है वो कम हो, मतलब इन्फ्लेशन की जानिब बढ़ने के लिए जो कोई पॉलिसी अडॉप्ट करे गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। ठीक है, तो सिंपली आपने समझना ये है कि रिफ्लेशन का मतलब ये होता है जब गवर्नमेंट ये चाह रहे हो कि भाई हमने डिफ्लेशन को कम करना है, और मैंने आपको बताया डिफ्लेशन में इकानमी ग्रो नहीं कर रही होती। जब प्राइसेस कम हो तो वो फर्म्स, इंडस्ट्री, जो जिन लोगों ने प्रोडक्शन करनी है वो प्रोडक्शन कम करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट कम मिल रहा होता है प्राइसेस कम होने की वजह से। जब वो आउटपुट कम करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है और इकानमी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करती है जिससे डिफ्लेशन कम हो। ठीक है, और इकानमी ग्रो करे, तो इस चीज़ को बेसिकली हम बोलते हैं रीफ्लेशन। अच्छा, इसमें टैक्सेस के थ्रू भी कर सकते हैं, टैक्सेस कम करे या मनी सप्लाई इंक्रीज़ करे। मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से भी लोगों के पास पैसा आता है और फिर प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट कम करने से फिर लोग जो है इन्वेस्ट ज़्यादा करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करे तो उससे भी आउटपुट इंक्रीज़ होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। ठीक है, तो रीफ्लेशन का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करे जिससे वो डिफ्लेशन को कम करना चाहता हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मज़ीद अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।